हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अजूबे। कोई ऐसी ऑफिशियल कोई बॉडी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो ये बताए कि दुनिया का अजूबा किसे कहा जाएगा, लेकिन एक कन्वेंशन चला आ रहा है, एक हम मानते हैं, कुछ पुरानी किताबों के बल पे मानते हैं, और एक न्यू वंडर्स हैं, एक पुराने वंडर हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ाता हूं आपको वंडर। तो सबसे पहले एंशियंट वंडर, यानी पुराने वंडर्स कौन से हैं, अजूबे कौन से हैं जो बहुत खास रहे हैं। विभिन्न किताबों में इनका जिक्र हमें मिला है और इनको हमेशा से क्लासिक 7 वंडर कहा जाता है, यानी पुराने एंशियंट 7 वंडर। और ये आपको इसी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 नाम दे देंगे, पूछेंगे इनमें से एंशियंट वंडर कौन सा नहीं है। ठीक है, पुराना, क्योंकि नए, अब जैसे ताजमहल है वो क्लासिक 7 वंडर में नहीं आता, क्योंकि वो उतना पुराना नहीं है। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा इजिप्ट में है। इजिप्ट की राजधानी कैरो जो है उसके बाहर एक शहर है गीजा, बिल्कुल लगता है उससे, वहां पे है। ये 7 में से बस एक है जो पूरा अभी साबुत बाकी है, बाकी सब टूट चुके हैं। ठीक है, तो बाकी आप देखना भी चाहें तो नहीं देख पाएंगे आप उन्हें, क्योंकि अलग अलग कारणों से वो टूट चुके हैं, और इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा है कोलोसस ऑफ रोड्स, बहुत बड़ी मूर्ति है कोलोसस ऑफ रोड्स, ये ग्रीस में है। एक आइलैंड है रोड्स आइलैंड ग्रीस का, वहां पे। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के झूलते हुए बाग, बेबीलोन जो आज इराक में है, साउथ इराक में। फिर लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये अलेक्जेंड्रिया शहर इजिप्ट में है। फिर है मोजोलियम एट हालिकार्नासस, ये मकबरा है हालिकार्नासस में, आज टर्की में है ये। और स्टैचू ऑफ जियस, जियस का बुत, ओलंपिया ग्रीस में। और फाइनली टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस, ये एफेसस जो है आज टर्की में है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड्स की। तो जो पिरामिड हैं बहुत सारे हैं, ऐसा माना जाता है 80 से लेके 120 पिरामिड बने हुए हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक पिरामिड है, और ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। आप यहां पे भीड़ देख सकते हैं, तो एक मानव तो सिर्फ कुछ भी नहीं, मतलब चींटी जैसा नजर आ रहा है यहां पे, इतने ऊंचे हैं ये। उस जमाने में कैसे बनाए होंगे, इतने भारी भारी पत्थर रख के, इस तरह की शेप दी गई है, इनकी मिस्ट्री आज तक समझ में नहीं आई है। इनमें कई बार ममीज को भी रखा गया है। इजिप्ट के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और इसीलिए वो जब व्यक्ति मरता था तो उसके साथ बहुत सारा सामान रखते थे, उसके शरीर पे कई तरह के मसाले, रसायन वगैरह लगा के उनको प्रिजर्व करते थे, और वो लाशें आज लाखों साल बाद भी, जो है हजारों साल बाद भी, वैसी ही मिली हैं। तो ये इजिप्ट के पिरामिड हैं। यहां पे आप ये देख सकते हैं, सामने बना हुआ है, इसको स्फिंक्स बोलते हैं। ये एक ऐसा माइथोलॉजिकल जानवर है जिसका शरीर पूरा एक शेर का है, लेकिन जो मुंह है वो इंसान का है, तो इसे स्फिंक्स कहा जाता है। ये जो पिरामिड बनवाए थे, इजिप्ट के राजाओं ने बनवाए थे, जिन्हें हम फेरोज बोलते थे। ठीक है, फरोज बोलते थे। इजिप्ट में जो राजा राज करते थे, ये उनके मकबरे हैं। और इन पिरामिड में जो मैंने आपको बताया 80 से लेके 120 पिरामिड हैं, उनमें जो सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो अजूबा है वास्तव में, वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो है ये आज पूरा का पूरा साबुत है, आप इसे जाके देख सकते हैं। इजिप्ट की जो राजधानी है कैरो, ये उसके बाहर है, और ये बहुत बड़े बड़े मकबरे हैं फराओ राजा के। ये लाइमस्टोन के बने हैं मेनली, लेकिन इनमें मोर्टार और ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी हुआ है। जो एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक यूनान के इतिहासकार थे, हेरोडोटस, यहां पे आप हेरोडोटस की फोटो देख सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी, उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड का जिक्र किया, और उन्होंने उनको एक अजूबा कहा था। और ये वो माइथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका जो शरीर है वो शेर का है, लेकिन मुंह इंसान का है, और पंख भी हैं इसके पक्षी की तरह। तो ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है। माइथोलॉजिकल क्रीचर मतलब होता है, माइथोलॉजी मतलब क्या होता है, माइथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या फर्क होता है? माइथोलॉजी बोलते हैं पौराणिक कहानियों को। पौराणिक कहानियां वो हैं जो हम ओरल ट्रेडिशन में सुनते आ रहे हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा प्रूव नहीं किया जा सकता। हम उनको मानते हैं, हमारी मानता है, या हमारी उनसे आस्था जुड़ी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे चाइना के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ड्रैगन्स हुआ करते थे, एक ऐसे उड़ने वाले पक्षी हुआ करते थे जिनके मुंह से आग निकला करती थी, और वो उसकी पूजा करते हैं। ड्रैगन्स की पूजा चाइना में बहुत ज्यादा होती है, वहां के लोग मानते हैं। लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं इनके।
राइट। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री उसे बोलते हैं जब माइथोलॉजी के साथ प्रूफ आ जाता है प्रॉपर, तो उसे हम इतिहास बोलते हैं। समझ में आया? तो एक चीज होती है जिसे हम ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। ओरल ट्रेडिशन मतलब जैसे एक समय था जब लिखावट थी ही नहीं, बहुत पहले भोजपत्र पे लिखा करते थे, फूल जो पत्तियां आती हैं फूलों के साथ, पत्तियों के ऊपर बड़े बड़े भोजपत्र थे, उन पे लिखा करते थे। तब इतनी लिखावट नहीं होती थी, तो जब लिखावट ही नहीं होगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संदेश कैसे जाएगा, राइट। तो वो ओरल ट्रेडिशन में बातों से, राइट, दादा ने फादर को बताया, फादर ने बेटे को बताया, बेटे ने फिर अपने बेटे को बताया, इसको ओरल ट्रेडिशन कहा जाता था। तो बहुत सारी हमारी पौराणिक कहानियां हैं वो ओरल ट्रेडिशन में चलती हैं, और उनमें बहुत सारे बदलाव भी समय के साथ देखने को मिलते हैं, उनमें बहुत सारी बायसेस भी हैं जैसे हिस्ट्री में है। तो ये फर्क होता है माइथोलॉजी में और हिस्ट्री में। तो ये माइथोलॉजिकल क्रीचर है, एक अभी असली में था नहीं था, कोई ऐसा एक पक्षी, या क्या इसको क्या कहेंगे, जिसके पंख पक्षी के हैं, शरीर शेर का है, और जो मुंह है वो ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन पौराणिक कहानियों में है, इजिप्ट के लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ होता है। तो ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो है ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। जितने भी पिरामिड हैं उनमें सबसे, पिरामिड कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बहुत सारे पिरामिड हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये 7 वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड में आता है, और ये पूरा साबुत आज भी है, और ये एकमात्र है 7 अजूबों में से जो आज भी है, बाकी 6 टूट चुके हैं। तो ये मकबरा किसका है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा? ये जो चौथी फराहो जो किंग होते थे, फराहो राजा, उनमें चौथा वंश, 4th डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था खुफू, ये उनका मकबरा है। ये उनका मकबरा है जो माना जाता है कि 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। समझ में आया? तो ये था पहला अजूबा। अब बात करते हैं कोलोसस ऑफ रोड्स। एक टापू है, एक द्वीप है रोड्स, ग्रीस में। वहां ये ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये एक कहते हैं ना कि जो कहानियां सुनी उनके आधार पे बनाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक सन गॉड हैं हेलियोस, ठीक है, सूर्य देवता, ग्रीक माइथोलॉजी में उनको हेलियोस बोलते थे, तो उनका एक स्टैचू बना हुआ था। तो ये वो स्टैचू है जो ऐसा माना जाता है कि हुआ करता था। अभी ये ऑब्वियसली नहीं है, और ये जो स्टैचू है ये कहीं ना कहीं 280 ईसा पूर्व के आसपास बनाया होगा, ऐसा माना जाता है। और ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि रोड जो शहर है, जो द्वीप है, उस पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन जो ग्रीक सन गॉड हैं हेलियोस, उनकी कृपा से कोई भी उसे जीत नहीं पाया। और ये स्टैचू 33 मीटर ऊंचा था, और ये 226 बीसी में एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उसमें टूट के ढह गया। तो ये है कोलोसस ऑफ रोड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कोलोसस ऑफ रोड्स है क्या, तो बेसिकली ये एक स्टैचू है। इसका स्टैचू है हेलियोस का, जो ग्रीक सन गॉड है। अब बात करते हैं हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन जो है इराक में है। आज हम देखें जो इराक की बात करते हैं वहां पे हैं हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। अगेन इनके बारे में कुछ पता नहीं है, किसी ने देखे नहीं है, लेकिन ओरल ट्रेडिशन में माना जाता है कि ये हुआ करते थे, झूलते हुए गार्डन कुछ ऐसे। इसका मतलब हैंगिंग का यहां पे ऐसा नहीं है कि झूल रहे हैं वो हवा में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये इस तरह के गार्डन थे जिनमें जो पेड़ हैं वो काफी ऊंचाई पर लगाए गए थे। मैं आपको दिखाता हूं। अगेन ये पेंटिंग्स हैं पुराने जमाने की जिनमें हैंगिंग गार्डन किस तरह के हो सकते थे उसका वर्णन है, लेकिन वास्तव में हैंगिंग गार्डन थे नहीं थे कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल टेल है। और यहां पे देख सकते हैं ये पेंटिंग एक है, इसमें दिखाए हुए हैं कि पेड़ जो हैं बिल्डिंग्स के अंदर लगे हुए थे, कितनी ऊंचाई पे पेड़ लगे हुए थे। तो इस तरह के गार्डन हुआ करते थे। कई बार उनमें अप्सराएं, और जैसे हमारे धर्म में होता है ना अप्सराएं, उसी तरह से वहां पे बहुत खूबसूरत जो वुमेन है वो दिखाई गई हैं इन गार्डन्स में। और यहां पे आप पीछे देखिए इस पेंटिंग में एक टावर दिखाई गई है जिसको बोलते हैं टावर ऑफ बेबल। टावर ऑफ बेबल। तो टावर ऑफ बेबल क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका जो जिक्र है ये ईसाई धर्म में होता है, और बेबल की टावर बोलते हैं, BABEL, बेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे ये भगवान ईसा मसीहा हैं, नीचे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ यहां पे खड़े हैं। तो टावर ऑफ बेबल ऐसा माना जाता है ईसाई धर्म में कई जगह पर कि ये एक ऐसी टावर थी जिसका जो ऊपर का सबसे फ्लोर है वो स्वर्ग में था। ठीक है, यानी अगेन ये अब पता नहीं असली में टावर कोई ऐसा था नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो टावर है ये इतनी ऊंची थी कि धरती से स्वर्ग तक जाती थी। तो इसका आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है ये टूटा हुआ है, और ये जो है स्वर्ग में है सबसे ऊपर वाला फ्लोर।
तो आप धरती से स्वर्ग तक जा सकते हैं, आप भगवान ईसा मसीहा का जो संदेश है उसको मान के जा सकते हैं, लेकिन भगवान ईसा मसीहा ने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि जिस दिन दुनिया के सारे लोग एक ही जुबान बोलेंगे, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, उस दिन वो इस टावर को दोबारा बना सकते हैं और वो स्वर्ग तक जा सकते हैं। इस तरह के कई लोग मानते हैं। अब कहना मुश्किल है कि ऐसी कोई टावर असली में थी या नहीं थी, लेकिन तो हैंगिंग गार्डन के बारे में काफी सारी पौराणिक कहानियां हैं, बहुत सारी मैंने खुद पढ़ी हैं। मैंने मतलब बहुत ज्यादा आप मेरे को लगता नहीं आप मानेंगे कि ऐसे गार्डन हुआ करते थे कोई, लेकिन ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। हैंगिंग गार्डन ये इराक में, जैसे हम आज इराक बोलते हैं, वहां पे किसी समय हुआ करते थे। और हैंगिंग का मतलब ये है कि जो पेड़ हैं वो काफी ऊंचाई पे, जैसे छत वगैरह पे, छज्जा जिसे बोलते हैं, वो सब पे लगे हुए थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो हम पढ़े, बल्कि चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे फरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं। यह भी टूट चुका है, धरती भूकंप आया था तभी एक ढह गया था। तो ये 3D रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कैसा हुआ होगा, ये कंप्यूटर से बनाया हुआ है, ये असली में नहीं है क्योंकि वहां कुछ नहीं है। लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस एक इमारत होती है जो काफी ऊंची होती है, इसके सबसे ऊपर से लाइट निकलती है और ये लाइट जो जहाज होते हैं उन्हें रास्ता दिखाती है रात के समय में। अब लाइट हाउस वैसे हर जगह होते हैं, लेकिन खास तौर पे जब जहाज तट के नजदीक आता है तो वहां पे लाइट हाउस उसे रास्ता दिखाता है, क्योंकि तट के पास जब वो आता है तो पानी का जो स्तर है वो काफी कम हो जाता है, तो जहाज के फंसने के चांस हो जाते हैं। तो लाइट हाउस नेविगेशन में मदद करते हैं। तो ये मानते हैं कि इतना ऊंचा लाइट हाउस था कि ये 100 मीटर कम से कम ऊंचा रहा होगा, और ये अलेक्जेंड्रिया शहर में था, जो अलेक्जेंड्रिया आप जानते हैं कहां है, ठीक है। तो ये है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया या फरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया इसे बोला जाता है। अब बात करते हैं मौजोलियम एट हालीकार्नेसस या टॉम्ब ऑफ मोजोलस। ये मौजोलियम बोलते हैं मकबरे को, जो टॉम्ब या मकबरा, ठीक है, मकबरा, ये 353 और 350 ईसा पूर्व के बीच में कहीं बना होगा, और ये हालीकार्नेसस में बना था, जो आज टर्की में है, ठीक है, टर्की में है। तो ये 45 मीटर ऊंचा था और ये चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े इसमें पिलर लगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, लेकिन ये भी भूकंप आया और ये 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ढह गया। मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा था मकबरा। यहां पे आप देख सकते हैं ये काफी ऊंचाई पे है, ये इसका असली डायग्राम नहीं है और ये विभिन्न पेंटिंग्स वगैरह में जिक्र है इसका। ये 3D रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है कंप्यूटर की मदद से। ये जमीन से काफी ऊंचा था और यहां पे आप देख सकते हैं खंबे लगे हैं चारों तरफ, बहुत सारे चारों तरफ, और यहां पे मकबरा एक माना जाता है कि मकबरा होता था। तो ये जो मकबरा है ये टर्की में, आज की तारीख में जो टर्की है वहां पे कभी होता था, मौजोलियम एट हालीकार्नेसस। उस जगह पे जहां ये कभी था, आज ये इस तरह के कुछ पत्थर, ये लेटेस्ट फोटो है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ पत्थर वगैरह बस यही सब मिलते हैं, कुछ रुइंस जिन्हें बोलते हैं, ये टूट गया, ढह गया, रुइंस या अवशेष जिन्हें कहते हैं हिंदी में, उनके अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ जियस, जो ओलंपिया ग्रीस में है। था मतलब ये भी ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले, यानी कि लगभग 435 बीसी, एक वास्तुकार थे ग्रीस के, फिडियास, उन्होंने एक ये जियस जो होते हैं इनका एक स्टैचू बनाया बहुत बड़ा। और जियस जो हैं, जियस, इन्हें थंडर गॉड कहा जाता है इन ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक यूनानी धर्म में, यूनानी पौराणिक कहानियों में जियस को हम थंडर गॉड बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो जियस है इनका बहुत बड़ा बुत होता था कहीं पे, और ये जियस जो हैं माउंट ओलंपस में रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू धर्म में कि भगवान शिव कैलाश की पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश के पहाड़ जो है वहां पे रहते हैं, इसी तरह से जियस जो हैं वो ग्रीस में माउंट ओलंपस जो है, और आज भी हैं ये पहाड़, ओलंपस के पहाड़ आज भी हैं ग्रीस में, वहां पे रहते हैं। तो इनकी जो ये बहुत बड़ी, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह के दिखते थे ये। अगेन ये दोनों इमेजेस रियल नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर से बनाई गई हैं, ये पेंटिंग है। तो बहुत ही ऊंचा एक स्टैचू था जियस भगवान का, और ये सोने का बना था, सोने यहां पे आप देख सकते हैं काफी गोल्ड वर्क इस पे किया हुआ है, और ये एक कुर्सी पे बैठे हैं, और ये कुर्सी जो है सेडार वुड की बनी है, और इस पे एबनी मतलब होता है हाथी दांत, तो हाथी दांत, आइवरी होता है हाथी दांत, एबनी भी एक इंपॉर्टेंट महंगी चीज होती है। तो एबनी, आइवरी, गोल्ड और बहुत ही जो प्रेशियस स्टोन होते हैं उनके बना हुआ था, और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था 5 सेंचुरी एडी के आसपास, ये टूट गया था। ये भी है एंशिएंट वंडर्स में से एक। समझ में आया? अब बात करते हैं टेंपल ऑफ आर्टेमिस।
आज जहां पे टर्की है, ये भी ये देखिए, ये रुअन्स हैं, अवशेष हैं, लेकिन एक समय माना जाता है ये फोटो कंप्यूटर से बनाई हुई है। लोग कहते हैं कि इस तरह की एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे टेंपल ऑफ आर्टेमिस कहते हैं। ये एफेसस में थी। एफेसस जो है आज ये टर्की में पड़ेगा आज के हिसाब से। तो ये है टेंपल ऑफ आर्टेमिस। ये भी माना जाता था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टेमिस भी एक भगवान है, और ये भगवान हमेशा एक देवी के साथ रहते हैं जिनका नाम है डायना। तो इसे टेंपल ऑफ आर्टेमिस या टेंपल ऑफ डायना भी बोलते हैं। टेंपल ऑफ डायना भी बोलते हैं, लेकिन ये अब नहीं है। यहां पे रुअन्स हैं, अवशेष पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये 7 चीजें मैंने आपको बता दी और मैंने वहां पे लिख भी दी थी। काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरीज, लेकिन एग्जाम में देखे हैं मैंने क्वेश्चन, और 3-4 मैंने एग्जाम से उठा के डाल भी दिए एंड में। अब मैं आपको बताता हूं न्यू वंडर्स, नए नए 7 अजूबे कौन से हैं। और ये ही वाले बस याद रखने हैं, ठीक है? इनके अलावा वो ठीक है, कोई अब जैसे मान लो लोग कहते हैं कि पीसा की झुकते मीनार, लेकिन पीसा की झुकते मीनार ना एंशिएंट वंडर में है और ना न्यू वंडर में है, वो अलग है। आप उसको याद रख सकते हैं, लेकिन वो न्यू 7 वंडर में नहीं आती। तो न्यू 7 वंडर यही है जो मैंने यहां पे लिखे हैं। चीन की दीवार, एक शहर है पूरा पेट्रा, जॉर्डन में, जॉर्डन कंट्री है एक, वेस्ट एशिया में। क्राइस्ट द रेडीमेड, भगवान ईसा मसीहा का बुत है बहुत बड़ा, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। माचू पिचू पेरू में है। चिचन इट्जा ये मैक्सिको में है, बहुत वैसा शहर है जैसे हड़प्पा नहीं होता था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसी तरह के शहर हैं ये, पेट्रा, चिचन इट्जा। कोलोजियम इटली में है, ये मैंने देखा हुआ है, और पीसा की झुकती मीनार भी मैंने देखी हुई है। ताजमहल भी मैंने देखा हुआ है 2-3 बार, ये इंडिया में है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चीन की दीवार। अब चीन की दीवार जो है ये कितनी लंबी है और कहां है, ये आपको बहुत पता होना चाहिए। ये चीन की दीवार का फोटो है। आप देख सकते हैं कि चीन की जो दीवार है ये कहने को दीवार है, लेकिन ये प्रॉपर किला है, फोर्टिफिकेशन है, जिससे कोई आ ना पाए। और इनके ऊपर सेना खड़ी होती थी राजा की, तो नजर रखते थे वो, काफी ऊंचाई पे बनी हुई है। तो ये चीन की दीवार है, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि ये चांद से दिखती है, लेकिन ये एक मिथ है, ये एक ऐसा माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि वो वहां से नहीं दिखती। तो ये जो दीवारें हैं अलग अलग राजाओं ने बनवाई। ये 7वीं शताब्दी बीसी में बननी स्टार्ट हुई। फिर बहुत सारे और राजा हैं जैसे किन शी हुआंग, और उन्होंने, ये पहले एम्परर थे चाइना के, किन शी हुआंग, उन्होंने भी बनवाई। बाद में और भी आए जिन्होंने मिंग डायनेस्टी वगैरह में भी बनवाई। 1368 से 1644 तक लगातार इसका निर्माण चलता रहा। तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया पहले एक हम मिला के बोलते थे यूरेशिया। वहां पे घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है जिन्हें स्टेपीज बोलते हैं। वहां पे बहुत सारे आदिवासी लोग थे, वो घुस आते थे चाइना में, तो चीन के राजाओं ने उनको दूर रखने के लिए बनवाई, ऐसा भी माना जाता है। तो इसके कई पर्पस थे। चीन की दीवार का पहला काम था डिफेंस, रक्षा करना। फिर बॉर्डर की तरह काम करती थी। इसके ऊपर तोप वगैरह रखी जाती थी, बंदूकें रखी जाती थी, गैरिसन स्टेशन, सिग्नलिंग कैपेबिलिटी, आप इस पे खड़े होकर सिग्नल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज जो है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो चीन की दीवार कहां है, यहां पे देखिए, ये चीन का बॉर्डर, ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का ये चाइना बॉर्डर है, नीचे साउथ कोरिया है, ठीक है। इसे कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं पूरे को, इसको भूल जाओ। लेकिन चीन का ये बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर चीन का है, ये पूरा, ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया है कंट्री, लेकिन चीन का बॉर्डर रशिया से लगता है। तो चीन का बॉर्डर रशिया के साथ कहां है, यहां, ये बॉर्डर जो मैं दिखा रहा हूं, ये बॉर्डर जो है चीन का रशिया के साथ है। और यहां पे एक शहर है रशिया का जिसे बोलते हैं व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक, ठीक है। तो यहां से लेके ये स्टार्ट हो रही है व्लादिवोस्तोक के पास से चीन की दीवार, और व्लादिवोस्तोक के पास मतलब चाइना रशिया जो बॉर्डर है वहां से स्टार्ट हो रही है नॉर्थ में, और ये दक्षिण की तरफ आती है पूरी। और ये यहां पे एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं ताओ नदी। तो ताओ नदी जो है एकदम सेंट्रल चाइना में, इतनी लंबी दीवार है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा छोटी सी, लेकिन ये चाइना है और चाइना का आधा आधा मान लीजिए आप इसे, इतनी लंबी है ये। 20,000 किलोमीटर लंबी दीवार है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से लेके यहां तक ये 20,000 किलोमीटर है, ये होगा कुछ 2500 किलोमीटर होगा कुछ, लेकिन वो घूमती हुई दीवार है, जैसे यहां ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, तो पूरी जो दीवार हो जाती है वो लगभग 20,000 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो सोचिए 20,000 किलोमीटर लंबी दीवार का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। तो ये दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस दीवार को गाढ़ा कर दूं, ये दीवार में बना रहा हूं, तो ये ऊपर ये जो एरिया है यहां पे घास के मैदान है जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेपीज हैं, पूरे यूक्रेन वगैरह से आगे फिर वो वेस्टर्न स्टेपीज आ जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है ये मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये उनमें जो नोमैडिक लोग थे, आदिवासी लोग जो अपना खाना वगैरह नहीं बनाते, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं, उनको दूर रखने के लिए बनाई हुई थी। समझ में आया?
अब बात करते हैं दूसरी जगह जो वंडर है, वो है शहर पेट्रा। पेट्रा कहाँ है दिखाता हूं मैप पे। ये हमारा मध्य पूर्व है, ठीक है, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब का ये पड़ोसी जॉर्डन, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा क्या होती है? गल्फ ऑफ अकाबा ये होती है, यहां पे देखो, ये रेड सी है ना, लाल सागर, ये अफ्रीका को वेस्ट एशिया से जुदा करता है। तो ये आगे दो पानी के स्रोत ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे है, जैसे ये रेड सी है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाला तो सुज कनाल है, जो मतलब गल्फ ऑफ सुअज है, यहीं से सुज कनाल जाती है ऐसे। लेकिन जो राइट वाला है, राइट वाला ये है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा यहां पे है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं डेड सी, यानी मृत सागर। इसमें नमक बहुत ज्यादा है तो लोग डूबते नहीं है, डेड सी बोलते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है लहरें बहुत तेज नहीं है, खैर जो भी है, ये डेड सी है, ठीक है। तो डेड सी से लेके और यहां नीचे गल्फ ऑफ अकाबा तक एक बहुत बड़ा शहर है जिसको पेट्रा बोलते हैं। तो वो जॉर्डन देश है, वहां पे है पेट्रा शहर, और ये डेड सी से लेके गल्फ ऑफ अकाबा तक जाता है साउथ जॉर्डन में। ऐसा माना जाता है कि यहां पे लोग 7000 ईसा पूर्व उससे भी पहले से रहा करते थे। और ये जो लोग थे इन्हें हम नबाटियंस बोलते थे। नबाटियन कुछ नहीं है, ये भी नोमैडिक पीपल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले अरब लोग हैं। नोमैड मतलब कौन होता है? नोमैड मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता रहे, जो आदिवासी होते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाते रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं कई बार, ये सब लोग होते हैं नोमैडिक अरब, नोमैड्स। तो ये नबाटियंस बोलते थे। तो ये पेट्रा जो जगह है आपको दिखा देता हूं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए नैरो पैसेजेस भी हैं। ये एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर मतलब यहाँ पे स्टेडियम की तरह लोग बैठा करते थे यहाँ पे। एम्फी थिएटर भी यहाँ पे है। यहाँ पे ये पूरा शहर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पेट्रा है और ये भी एक अजूबा है जॉर्डन में। अब हम बात करते हैं तीसरे नए अजूबे की, वो है क्राइस्ट द रेडिमीर। ये स्टैचू है भगवान ईसा मसीहा का, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना विशाल है ये रियो डी जनेरियो शहर में है, जहां पे 2016 में ओलंपिक खेल खेले गए थे। और पहाड़ी के ऊपर है, बहुत दूर से दिखता है, लाखों लोग देखने आते हैं। ब्राजील का सबसे फेमस जगह में से एक है रियो डी जनेरियो। तो ये जो है बेसिकली एक आर्ट डेको स्टैचू है। ये 1922 से 1931 के बीच में 10 साल में बना था, यानी इसको 100 साल हो गए हैं, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा है और इस 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर कितना होता है? जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर है हमारा, तो उसका आधा मान लो आप। तो यहां से लेके और यहां सर तक ये 30 मीटर है। और नीचे जो ये जिसपे खड़ा है पेडेस्टल, ये 8 मीटर का है। तो टोटल 38 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। और इनकी जो भुजाएं हैं वो 28 मीटर की हैं। ये यहां से आप देखें, ये जो भुजाएं हैं ये 28 मीटर इनकी लंबाई है। तो बहुत ही विशाल ये स्टैचू है। और ये 700 मीटर ऊंचे पहाड़ पे खड़ा है। इस पहाड़ को बोलते हैं कोर्वोकाडो माउंटेन, कोर्वोकाडो माउंटेन। और ये जंगल के बीच में है। इस जंगल का नाम है तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क, रियो डी जनेरियो। खैर आपको जंगल वंगल के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आप याद रख लो क्राइस्ट द रेडिमीर। माचू पिचू, ये एक पुराना शहर है जो इंका सिटाडेल, इंका एक राजवंश होता था। तो इंका वंश के राजाओं ने अपने फोर्ट्रेस वगैरह बनवाए थे 15वीं शताब्दी में, तो उनको माचू पिचू बोलते हैं। और यहां पे एक नदी भी बहती है जिसे उरुबंबा नदी बोलते हैं, उरुबंबा। तो माचू पिचू जो है ये बेसिकली एक राजा थे इंका वंश के जिनका नाम था पक्काकुटी। पक्काकुटी जो राजा हैं उनके लिए रियल एस्टेट की तरह एक भवन की तरह बनाया गया था। और अब वहां पे रुअन्स हैं, उतना अच्छा नहीं है, ये टूट चुका है बहुत सारा, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे अवशेष निकलते रहते हैं। धरती से पुरातत्व विभाग जो है वहां पे कुछ ना कुछ निकालता रहता है। तो ये 1450 के आसपास बना था, लेकिन जब स्पेन ने आक्रमण किया पेरू पे तो फिर उसको तोड़ दिया गया था। तो आपको दिखाता हूं, ये है माचू पिचू। ये माचू पिचू है और ये कंट्री भी याद रखना है, पेरू में है ये, ठीक है। अब ये टूट चुका है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब बात करते हैं चिचन इट्जा। यहां पे भी पिरामिड हैं, लेकिन वो इजिप्ट वाले पिरामिड अलग हैं, ये अलग हैं। चिचन इट्जा में भी एक पुराना शहर है जो माया वंश के उसने बनवाया था। मायन सिविलाइजेशन सुना होगा आपने, मायन एम्परर, उन्होंने बनवाया था। और ये मैक्सिको में है चिचन इट्जा। आपको दिखा देता हूं, ऐसा दिखता है चिचन इट्जा। ये ऊपर से तस्वीर ली गई है, आप देख सकते हैं। ये पिरामिड अलग तरह के हैं थोड़े, और ये भी एक टूटा फूटा शहर है जो बसाया गया था। तो बस इसमें इतना ही है, चिचन इट्जा। यहां मैक्सिको में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। और यहां पे ये मंदिर भी है जिसे टेम्पल ऑफ 1000 वॉरियर्स बोलते हैं, टेम्पल ऑफ 1000 वॉरियर्स। यहां पे ये 1000 पिलर हैं, कुछ इस तरह से टेम्पल है मैक्सिको में। ये वही है चिचन इट्जा। अब बात करते हैं कोलोजियम। यहां पे मैं गया हुआ हूं, 2019 में गया था। ये बेसिकली एक स्टेडियम की तरह है, जैसे स्टेडियम होता है, एम्फी थिएटर बोलते हैं। यहां पे
अंदर 50,000 लोग बैठ सकते थे उस जमाने में, ठीक है, 50,000 लोग बैठ सकते थे। तो बहुत बड़ा एम्फी थिएटर इटली की राजधानी रोम में है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बनना शुरू हुआ था 72 सीई में शुरू हुआ था और 80 सी यानी 8 साल में बन के खत्म हुआ था। और जब शुरू हुआ तो उस वक्त वेस्पासियन राजा का राज था, जब खत्म हुआ तो टीटस राजा का राज था। यहां पे जो कैदी हैं उन्हें फांसी दी जाती थी, यहां पे ग्लैडिएटर की फाइट्स करवाई जाती थी, जानवरों से फाइट करवाई जाती थी, एंटरटेनमेंट का मतलब सब था यहां पे, लोग इकट्ठे होते थे, शोर मचाते थे, तो वो सब था यहां पे। तो ये होता था कोलोजियम में। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बता दिया कि पुराने 7 वंडर और नए 7 वंडर कौन से हैं। उनके अलावा अब मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं जो एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले पीसा की झुकती मीनार, ये भी मैं देखी हुई है मैंने, बहुत खूबसूरत है ये जगह। आपने शायद मेरी फोटो भी देखी होगी सोशल मीडिया पे। ये पीसा की झुकती मीनार है और ये झुकी हुई है, 4 डिग्री झुकी हुई है। एक्चुअली इसकी जो नींव है वो मजबूत नहीं थी, इस वजह से मीनार झुक गई पर गिरी नहीं। एक समय तो ऐसा आया जब ये मीनार लगभग 5.5 डिग्री झुक गई थी, तो ऐसा लगा गिर ना जाए, फिर इसको दोबारा सीधा किया गया, यहाँ पे बेसमेंट वगैरह उसमें वो लगा के। तो आज ये लगभग 3.97 यानी लगभग 4 डिग्री का झुकाव है इसमें, पीसा की झुकती मीनार, ठीक है। और ये इटली में है और बस इसमें इतना याद रखना है, 12वीं शताब्दी के आसपास बनी थी ये। फिर ये स्टोनहेंज है, ये पत्थर है, देखो बड़े बड़े पत्थर, और ये ऊपर इनके लेटे हुए पत्थर, तो ये स्टोनहेंज बोलते हैं इन्हें। ये इंग्लैंड में है, सेलिसबरी प्लेन में, इंग्लैंड, बस इंग्लैंड याद रख लो काफी है। स्टोनहेंज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टोनहेंज कहां पे है, तो स्टोनहेंज जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, लगभग 13 फीट ऊंचे पत्थर और 7 फीट चौड़े। एक पत्थर का वजन लगभग 25 टन है। और ऊपर से हॉरिजॉन्टल पत्थर हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं खड़े हुए पत्थर अलग हैं, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल भी हैं इनके ऊपर रखे हुए। और ये सबसे फेमस जगह है इंग्लैंड में देखने की, सबसे फेमस में से एक। तो ये आपको बस इतना याद रखना है इंग्लैंड में। फिर बागान शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये म्यांमार में है। ये बेसिकली क्या है, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच म्यांमार में पगान राजा थे, उन्होंने बहुत सारे पगोड़ा बनवाए, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिर, क्योंकि म्यांमार बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वहां पे बुद्धिस्ट टेंपल बने 10,000, पगोड़ा बने, मोनेस्ट्रीज बने, और बाद में उनमें से लगभग 2200 बुद्धिस्ट टेंपल हैं जो आज भी बचे हुए हैं, कुछों के अवशेष हैं। तो ये भी एक पुराना शहर है जो टूट चुका है, बागान, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कई लोग इसे भी अजूबा मानते हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, पैनोरेमिक फोटो है, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे पगोड़ा, मोनेस्ट्री और ये सब बने हुए हैं, तो कई लोग इसे म्यांमार में देखने जाते हैं। अब श्रीलंका में बात करते हैं, सिगिरिया या सिंहागिरी भी बोलते हैं। सिंह मतलब होता है शेर, तो शेर के पैरों के निशान है यहाँ पे। ये बेसिकली पैरों के निशान से मतलब शेर के पैरों की आकृति में एक घर बनवाया एक राजा ने अपना, बहुत प्रतापी राजा थे, राजा कश्यप। तो राजा कश्यप जो हैं इन्होंने अपनी कैपिटल बनवाई, लेकिन ये कैपिटल कैसी थी, चट्टान के ऊपर, और यहाँ पे चढ़ के जाना होता है, और वहां पे जो गेट बना हुआ है वो 2 शेरों के पैर के बीच में से गेट बना हुआ है। मैं फोटो दिखाता हूं, ये देखो, ये कितनी ऊंची चट्टान है जमीन से, कितनी ऊंची चट्टान, इसके ऊपर राजधानी बसाई राजा ने अपनी। तो ये बहुत देखने लायक चीज है, श्रीलंका में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये 470 से 495 एडी में बनी थी। यहां पे आप देख सकते हैं ये शेर के पैरों के निशान के जो तरह, जिसे बोलते हैं पॉ ऑफ द लायन, उसकी शेप में ये बनवाया हुआ है दरवाजा। ये देखिए, ये ऊपर जाने के लिए आपको यहां से सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, नीचे से पूरी सीढ़ियां, और जब आप गेट पे जाएंगे तो गेट में दोनों तरफ शेर के पैरों के निशान की शेप में आकृतियां बनवाई हुई हैं। यहां पे देखिए, यहां से आपको ऊपर चढ़ना होगा, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर पहुंचोगे, और जब ऊपर पहुंचोगे तो आपको ऐसा नजारा दिखेगा। ये ऊपर से फोटो है, इस तरह से रुइंस हैं, अवशेष हैं। अब राजधानी कहां है, ये देखिए, ये एरोप्लेन से खींची हुई फोटो है, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से, ड्रोन से। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीच में एक पानी का स्रोत भी है, यहाँ पे कई सारी आकृतियां हैं, रहने के लिए एक महल टाइप है, टूटे हुए फोर्टिफिकेशंस हैं, और चारों तरफ बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है। तो बहुत फेमस है ये जगह, सिंहागिरी, श्रीलंका में। तो 1-2 क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट, कौन सा स्मारक है जो 7 न्यू वंडर में नहीं आता, ठीक है, नए वंडर्स में? ताजमहल आता है, चिचन इट्जा आता है मैक्सिको में, रुइन ऑफ पेट्रा जॉर्डन में आता है, आईफिल टावर नहीं है। माचू पिचू को किसने बनवाया? माचू पिचू कहां है? माचू पिचू पेरू में है, और इसको बनवाया पाका क्यूटेक राजा ने। जो हेलिकार्नेसस का मौजोलियम है वो क्या है? क्या वो मकबरा है, क्या वो लाइट हाउस है, क्या वो बुत है, या वो गार्डन है? क्या है भाई मौजोलियम? मौजोलियम का मतलब ही होता है मकबरा,
तो टॉम्ब है, तो आंसर है टॉम्ब, मौजोलियम ऑफ हेलिकार्नासस। चिचन इट्जा को किसने बनवाया, किस सिविलाइजेशन ने बनवाया? चिचन इट्जा, तो इसको बनवाया मायंस ने। चिचन इट्जा मैक्सिको में है, तो मायन सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने बनवाया था चिचन इट्जा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी कुछ भी आ सकता है। अच्छे से मैंने आपको कवर करवा दिया है ये टॉपिक, वरना आप छोड़ के जाते, आपको याद नहीं होती ये चीज़ें। इसमें आपको विजुअलाइजेशन के साथ मैंने और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये एक आपके लिए एक तरह का कहते हैं ना एड्यूटेनमेंट, कि भाई एजुकेशन भी और एंटरटेनमेंट भी। तो ये अच्छे से पढ़िए, और स्टैटिक जीके में ये आपको नंबर दिलवा सकता है। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के बाकी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।